नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 6 दावेदारों के बीच मुकाबले को लेकर दोनों खेमों में खूब मशक्कत देखने को मिली। महागठबंधन ने छठा उम्मीदवार देकर मुकाबले को न सिर्फ दिलचस्प बनाया, बल्कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन से इतर बाहर से भी अपने लिए समर्थन जुटाने का दावा किया। लालू की मौजूदगी में तेजस्वी ने बसपा, आईपी के साथ एआईएमआईएम को भी साधा और जीत के लिए जरूरी 41 का आंकड़ा आसानी से प्राप्त करने का भरोसा जताते हुए जीत सुनिश्चित बताई। लेकिन मतदान के समय राजद के 1 और कांग्रेस के 3 विधायक किन्हीं कारणों से पहुंचे ही नहीं। उधर एनडीए ने राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया और उसकी पेचीदगी को ही अपना पैंतरा बनाया और ऐसा पासा फेंका कि पर्याप्त वोट न रहने के बाद भी पांचों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो गई। अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि दोनों खेमों के लिए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन संभावित सवालों को समझकर पक्ष और विपक्ष की ओर से पहले से ही जवाब भी दिया गया। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। छल कपट, तंत्र मंत्र, मशीन तंत्र, धन तंत्र, प्रशासन का दुरुपयोग ये भाजपा करती रही है और हमेशा किया है। केवल बिहार राज्य में नहीं, अब तो सुनने में आया कि कई राज्यों में जो आज चुनाव हुआ वहां भी इस तरह की जो है बातें आई हैं। कार्रवाई करेंगे लेकिन हम लोग इस पे बाद में जो है क्या निर्णय हम लोग लेंगे, इस पे हम लोग जो है बाद में तय करेंगे। आरजेडी के विधायक आपको क्या लगता है किस कारण से, या कांग्रेस के विधायक किस कारण से उधर चले गए? इसको तो आप प्रकाश जी, आप तो होशियार है, बोल भी रहे और पूछ भी रहे, तो उसमें हमको क्या इधर सत्ता पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। विजय सिन्हा ने क्या कहा वो भी सुनिए। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है, क्या कहेंगे इस जीत को? हमारी शुभकामना, बधाई, तमाम उम्मीदवारों को हृदय से धन्यवाद, आभार कि बिहार का सम्मान और गौरव जाकर के राज्यसभा में बैठ करके दिल्ली केंद्र सरकार के साथ मिल करके विकसित बिहार बनाने के कार्य में अपनी भूमिका निभाएंगे। और बिहार के सभी माननीय विधायकों को भी हृदय से बधाई है, धन्यवाद है। बिहार की जनता के जनादेश से हमारे आए विधायक निश्चित तौर पर फिर एक बार डबल इंजन की सरकार मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी हिट हुई है और ये वातावरण कहीं न कहीं हर बिहारियों को उत्साहित कर रहा है। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जिस तरह से भाजपा पहले से करती आई है इस बार भी कर दी। हारने वाले लोग इसी तरह के आरोप लगाते हैं, इसी तरह के वातावरण बनाते हैं। हारने वाले इसी तरह के आरोप लगाते हैं, इसी तरह के वातावरण, यह कहना है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का। और जीत को लेकर के इतने खुश हैं कि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट कर गई है। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। इधर एनडीए खेमे के लिए ये जीत बेहद खास थी, क्योंकि दो बहुत ही प्रभावशाली चेहरे इस चुनाव के माध्यम से राज्यसभा जाने को तैयार थे और उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। जीत से उत्साहित खेमा बधाई देने के लिए उत्सुक नजर आया और पार्टी के तमाम नेता बधाई देने के लिए पहुंचने लगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे नितिन नवीन हो, सम्राट चौधरी हो, बीजेपी के अन्य पदाधिकारी हो। नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर जीते हैं, नितिन नवीन उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं, शिवेश राम भी जीते हैं और जीत के बाद विक्ट्री साइन दिखाकर उत्साह जताया है। तो ये तस्वीरें सामने आई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी ही तस्वीर महागठबंधन खेमे में सामने आए। इसको लेकर मशक्कत हुई थी, लेकिन सपने टूट गए और अपनों ने धोखा दिया, ये चर्चा है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सवालों का जवाब उनसे भी लेंगे। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहले प्रमोद जी, आपसे जान लेते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि तैयारी तो थी जीत का जश्न मनाने की। हाँ, देखिए दीपक जी, सारी चीज़ें आपके सामने है। सबसे पहली बात है कि जो महागठबंधन के विधायकों की संख्या थी वो 35 थी। हमको 6 विधायकों का वोट चाहिए था 41 के लिए, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उन 6 वोटों का प्रबंध जो है वो करने का काम किया। उन्होंने एमआईएम के विधायकों से बात किए, उनके प्रदेश अध्यक्ष से बात किए। आप लोगों ने देखा
कि काफ़ी सकारात्मक बातें रहीं, और एक जो बसपा के विधायक थे उनसे भी जो बातें हुई, और आपने देखा कि हमारी संख्या जो है 41 हो गई। और 41 संख्या होने का मतलब ही था कि हमारी जीत जो है 100% सुनिश्चित है, और वो प्रथम वरीयता में ही ये सामने दिख जाना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि 3 जो है कांग्रेस के विधायक अनुपस्थित रहे, और एक जो है राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो है इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिए। इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले भी जब विश्वास मत हासिल किया जा रहा था 2024 में, तो आप लोगों ने भी देखा था कि किस प्रकार से हमारे विधायकों को अपने पाले में इन लोगों ने करने का काम किया था, और कई विधायकों को अपने सत्ता पक्ष की ओर बैठाने का भी काम किया था, और बाद में पारितोषिक जो है क्या उनको दिया गया, ये सब चीज़ें एकदम ओपन है, ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा रहता है, एक तो पहले समझने की बात है कि जो 202 विधायक इनके थे, उसके अलावा जो 41 विधायक जो एक सीट के लिए जो मानक होता है वो इनके विपक्ष में थे, इनके खिलाफ में थे, और वो हम लोगों ने एकजुट कर रखा था। लिहाजा यहाँ तो चुनाव की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने प्रत्याशी देकर के चुनाव का नौबत लाने का काम किया, और जिस प्रकार से इन लोगों ने खेल करने का काम किया। अब कोई देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो लड़ने का काम किया, उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है मजबूती से लड़ने का काम किया। 35 विधायक की संख्या होने के बावजूद, इनकी 38 होने के बावजूद हम 41 तक गए, और हम सैल्यूट करते हैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि उनकी सूझबूझ के चलते जो है हम लोग 41 तक पहुंचने का काम किए। लेकिन अब किसके मन में क्या है और कब कौन कहां किसके प्रभाव में आ जाता है, ये चीजें तो जब वो लोग आएंगे तो सामने सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है इस चुनाव में भी देखने को मिला है, और हमें तो जो जानकारी मिल रही है दूसरे राज्य में भी जहां राज्यसभा का चुनाव होना था वहां भी इस प्रकार का खेल हुआ। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, हम सुनील जी की भी बात सुन लेते हैं। सुनील जी, आपने विरोधी खेमे की बात सुन ली, उनके कहें तो आरोपों को सुन लिया, अब आप बताइए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, ये कोई अनहोनी चीज तो हुई नहीं, स्वाभाविक रूप से संख्या बल मेरे पास थी। अब ये लोग जबरदस्ती का एक कैंडिडेट अपना घोषित कर दिए, और कैंडिडेट भी घोषित किसको किए? अमरेंद्र धारी बाबू को, जिनके बारे में पूरा बिहार जानता है कि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं। तो ये लोग तो जुआ खेलने का काम किए ही, खरीद फरोख्त की जो इनकी अपनी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को उन्होंने दर्शाया ही। लेकिन इन लोग ये भूल गए कि राजनीति में खरीद फरोख्त नहीं चलता है, विश्वास चलता है, कर्म की प्रधानता चलती है। और आपके यहाँ क्या स्थिति है कि आपका जो गठबंधन है, हम लोग जब कहते थे कि घमंडिया गठबंधन, तो इन लोगों को कष्ट होता था। आज इसी घमंड का परिणाम है कि आज कांग्रेस के 6 में से 3, और कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, आरजेडी से वैसे विधायक गायब रहे जो इनका बेस वोट कहता है, बेस विधायक कहते हैं, वो गायब हो गए। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि आपसी फूट है। हम लोग जब कहते थे कि एक रहोगे तो जीतोगे और बंटोगे तो हारोगे, आज इसका प्रमाण इन लोगों को दिखा दिया गया। इन लोगों को लगता था कि ये लोग ये कह के बांटते हैं, अरे भाई बांटते नहीं है, तुम जैसे अज्ञानियों को सिखाते हैं लेकिन फिर भी नहीं सीखते हो। हम तो अपने विरोधियों को भी सही सलाह देते हैं, सही रास्ता अपनाने का सलाह देते हैं, मार्ग भी बतलाते हैं, लेकिन वो लोग अपने घमंड में इतने चूर होते हैं कि उस रास्ता को अपनाने में अपनी तौहीनी समझते हैं। आज उसी का परिणाम है कि आज चारों खाने चित हुए, चारों मुंह गिरे, और आज जगहसाई के पात्र बने। इनके अपने ही लोग गायब हो गए, छोड़ दीजिए, अपने ही लोग गायब हो गए। तो ये अपनापन कैसा अपनापन है भाई, कैसा विश्वास है? साफ जाहिर है कि तेजस्वी जी का जो घमंड है, उनका जो क्रियाकलाप है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अरे आपको कैंडिडेट ही बनाना था तो किसी एमएलए को बनाते, किसी अपने लोगों को बनाते, तो आप कहां से उठा के ले आए? कभी आप देख लीजिए, कभी भी घमंडिया गठबंधन खास करके आरजेडी ने राज्यसभा के लिए
वैसे किसी लोगों को नहीं भेजा जो बिहार की धरती को राजनीति किए हों। सब वैसे ही मालामाल वाले, क्योंकि पैसा इनका कमाना इनकी आदत है, इनके चरित्र में है। चलिए, और उसी पैसे का ये वो लोग सब प्रदर्शन अपनी कर जगह देते है, हैं, लेकिन जिसको वो तो ये भी कह रहे हैं ना ठुकरा कि दिया गया। जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपने ये भी कहा कि हम रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ। तो रास्ता आप उनके सदस्यों को दिखा रहे हैं कि अपने खेमे में आ जाए, दल बदल वाला रास्ता दिखा रहे हैं आप। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा विचार सकारात्मक है, इसमें कहीं को दो राय नहीं। हम हमेशा बिहार के उत्थान चाहते हैं, बिहार में अच्छी राजनीति चाहते हैं, बिहार में अच्छे लोग की राजनीति करें, इसकी चाहत होती है। लेकिन आरजेडी तो उसको कसम खा चुका है कि हमको गंदे लोगों को हिलाना है, हमको घमंडियों को हिलाना है, क्योंकि मेरा क्षेत्र वही वाला है। चलिए, उसके लिए हम उनको ठीक है, सावधान करते पार्टी हैं प्रत्याशी कि अभी के- बिहार की जनता हाँ। चाहती है कि अच्छी राजनीति आप कीजिए। ठीक है, आएंगे प्रमोद जी। जरा हम निशांत करपटने जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। निशांत जी, आपका भी स्वागत है। ये क्या हुआ निशांत जी, कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि होना तो कुछ और था, लेकिन सपने चूर चूर हो गए। जीत का जश्न दूसरे खेमे में मनाया जा रहा है और सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, जमीनी आपने जो बात कही, जो विनर होता है, जो जीत रहा होता है, तो कहते हैं ना कि उसकी सारी बातें, मतलब हिस्ट्री इज रिटन बाय वन हु विंस। तो जो जीत रहा होता है वो हर बात का स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। तो अभी जो बोल रहे थे प्रवक्ता महोदय, वही वाली बात है। इन्होंने नैतिकता की बात की, इन्होंने सुशासन का बात कर लिया, इन्होंने सिद्धांतों की बात कर ली, लेकिन जमीन पर अगर विश्लेषण किया जाए तो न कहीं पे सिद्धांत है, न नैतिकता है। पूरी तरीके से एक कहते हैं ना कि धन बल, पूरी तरीके से नैतिकता को ताक पर रख करके, सारे सिद्धांतों को ताक पर रख करके, उसकी धज्जियां उड़ा करके एन कैन प्रकार किस तरीके से विजय दर्ज किया जाए, इसकी जोड़ तोड़ है। अब रह गई बात, आपने कहा कि ठीक है, अब देखिए ये जो घटनाएं घटी हैं और जिस तरीके का गणित है, तो ये गणित तो कुछ वैसा था कि जिसमें हम लोगों की तरफ से कुछ आशंकाएं थीं। लेकिन अब ये देखना है कि जो एब्सेंटीज हुआ या जो भी है, तो उसकी क्या वजह है, ये तो बातचीत करने पर, पड़ताल करने पर पता चलेगा और तभी पूरी बातें जो हैं सरफेस पर आएंगी, सतह पर आएंगी। अभी मुझे लगता है कि बिना पूरी बात को जांच पड़ताल किए, पूरा बढ़िया से समझे हुए कुछ कहना ये टाइमली नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि 13 से 14 तक सभी संपर्क में थे और फिर अचानक संपर्क टूट गया, 3 लोगों से आखिरी समय तक संपर्क नहीं हो पाया। तो ये मानकर चला जाए ना कि उन्होंने आश्वासन तो दिया था लेकिन फिर मुकर गए। देखिए दीपक जी, इसको ये समझिए, किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनुपस्थिति अब किन वजहों से हुई है, क्या कोई व्यक्तिगत कारण है, क्या कौन सी ऐसी बात है, ये तो पूरी जांच पड़ताल करने, बातचीत करने और एक पार्टी स्तर पे मंथन करने के बाद निकल करके आएगा, तो तब जाकर के तस्वीर साफ होगी। अभी ठीक है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है, उन्होंने जो उन्होंने अनुभव किया वो ऐसा बोला है, उन्होंने जो उनका तजुर्बा रहा वो ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे भी इस बात की जांच करेंगे और पूछेंगे, बात करेंगे, तो और भी स्पष्टता उभर के आएगी और क्लैरिटी आएगी। चलिए प्रमोद जी से जान लेते हैं। कंट्रोल की बात हो रही है, अपने दल पर कंट्रोल नहीं है, अपने सहयोगियों पर कंट्रोल नहीं है, या फिर उनका पर्याप्त भरोसा नहीं है, इस कारण इस तरह की स्थिति बनी? क्योंकि प्रमोद जी, आप भी बार बार कह रहे हैं कि हमने 41 का आंकड़ा जुगाड़ कर रखा था, जीत का जश्न मनाने की तैयारी थी। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात कि 4 जो विधायक उपस्थित नहीं हुए, वो तो उनसे पता किया जाएगा कि क्यों उपस्थित नहीं हुए और वैसे कौन से कारण थे जिसके कारण जो है वो इस मतदान प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन एक बात तो तय है ना, और इसका तो उदाहरण एक नहीं कईयों है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस प्रकार का खेला खेलने का काम करती है, धन बल, छल बल, हर प्रकार का प्रयोग करने का काम करती है, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। और मैंने तो कहा कि उड़ीसा में भी जो है इस तरीके की घटना घटी है। तो इनका जिस प्रकार का मानक रहा, देखिए इसके पहले जो है 2014 के बाद जो है कभी जो है राज्यसभा में चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन क्यों चुनाव की नौबत आई? क्योंकि इनके पास संख्या बल नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि राज्य में इनकी सरकार और देश में इनकी सरकार, सारे तंत्र इनके पास,
तो वो कौन से तंत्र इन लोगों ने इस्तेमाल करने का काम किया और वो कौन सी वजह रही, ये तो समय के गर्त में ये तो सब सामने आएगा। प्रमोद जी, मैं दो छोटी चीजें हम मैं- इस तंत्र और धन बल पर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, लेकिन इससे पहले जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें भरोसा था कि महागठबंधन खेमा उन्हें प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार रहा है, लेकिन जीत को लेकर तमाम कोशिशों के बावजूद उम्मीदें धराशायी हो गई, उनकी क्या बात है वो भी सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है जरा सुनते हैं। जी, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है और जो 4 मतदाता नहीं रहे हैं वो हमारे अलायंस के थे, उसके बाद वो चले गए जहां भी, तो इसलिए वो जीत पाए। अदरवाइज हम जीत के हारे हैं, मगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये भी एक सत्य है हॉर्स ट्रेडिंग का। आगे आप लोग क्या चाहते हैं, जो काउंटिंग में आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग, इसको कैसे देखा जाए? जब सारे कैंडिडेट ने वोट दे दिया है तो इसमें हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए, जीत कर हारे हैं ये कह रहे हैं महागठबंधन प्रत्याशी। लेकिन प्रमोद जी, आपने दो चीज़ें कही, एक तो धन बल का प्रयोग किया गया तो बाजार में जो बिकने के लिए उपलब्ध है उसे ही खरीदा जा सकता है, दूसरा तंत्र की आपने बात की, तो तंत्र दूसरों पर काम कर रहा है, तेजस्वी लालू पर काम नहीं कर रहा है, ये कैसा तंत्र है? नहीं, आपने जो कहा देश में जितना भी विपक्ष है उस पर इन लोगों ने तंत्र तो लगाने का काम किया। यहाँ तो बैठे बैठे जो वर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और बाद में उनकी रिहाई हुई, ये भी सब चीज सामने है कि उसमें कहीं कुछ था नहीं और कितने दिनों तक उनको जेल में रखा जाता है। आज उनकी वहां सरकार नहीं है, उस समय वो वर्तमान मुख्यमंत्री थे। आप बताइए ना कि जब से 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता पे काबिज हुए हैं, 95% से अधिक केसेस जो है विपक्ष के नेताओं पर ही हुआ है। आप उसमें कन्विक्शन रेट देख लीजिए, न के बराबर है। लेकिन जिन जिन नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह कहते नहीं थकते थे कि वो भ्रष्टाचारी है, जैसे ही उनके पाले में वो चला जाता है वो राजा हरिश्चंद्र और सदाचारी हो जाता है। ये तो मतलब ये आरोप भी लगाते हैं उस पर भ्रष्टाचार का और उसके बाद उनको अपने पाले में भी लेने मतलब का ये काम मान ले करते कि हैं। जो लोग नहीं तो पहुंचे ये- वो खोटे सिक्के थे, कहीं ना कहीं उनमें देखिए- खोट थी जिसका फायदा देखिए- उठाया देखिए, विपक्ष आपने ने। चूंकि हमारे नेता की बात की है तो मैं एक बात आपको बतला देता हूं, हमारे नेता ने, उनको पता था कि हमारे पास 35 विधायक हैं और 41 की संख्या जरूरी है, फिर भी हम लोगों ने लड़ना पसंद किया, हथियार हमने नहीं डाला और मैंने 41 जो संख्या थी उसको भी प्राप्त चलिए, तो करने का मतलब काम चुनाव किया। आपके अगर पार्टी एक सेकंड, प्रत्याशी के सुन चुनाव लीजिएगा। आपके कारण हुआ ना, आप दोष बीजेपी पे मर रहे हैं कि उनके कारण चुनाव हुआ। अगर दीपक जी, अगर प्रथम वरीयता की आप बात कर लीजिए, जो 5वां कैंडिडेट है उसमें हमारे प्रत्याशी को 37 मत आए नहीं, हैं, आपके जबकि प्रत्याशी उनके को 41 मत आए हैं, 30 मत आए हैं। लेकिन वो ये- आपके ये- खाते में है। ये आपके ये- प्रत्याशी को 41 मत आए प्रमोद जी, लेकिन वो आपका बही खाता है। वहां जो निर्वाचन आयोग अधिकारी के पास बही खाता था उसमें 4 वोट कम हो गए। नहीं, मैं तो मान रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने तो 37 की बात कही, आपने 41 कहा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग हमेशा लड़ते रहे थे, लड़ते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। हार जीत अपनी जगह पर है। हमारे देखिए अभी जो हमारे जो उम्मीदवार थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जीत के हारे हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है। वही तो हम और कह रहे हैं हम कि लोग 41 हमेशा वोट आपके पास थे। हम लोग हमेशा, आप मान के चलिए कि ये लोग जितना भी तंत्र का, हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है, चलिए, हर एक तंत्र दिन का इनकी मंत्र हार तेजस्वी होगी, के पास है। हाँ, एक दिन इनकी हार होगी, नहीं, ये तय है। कोई भी तय करके नहीं आया है कि वो हमेशा के लिए रहेगा। वो परिवर्तन ही संसार का नियम है, उसके अलावा दूसरा कोई नियम काम नहीं करता है। लेकिन सुनील जी, हारे हुए प्रत्याशी भी कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास 41 थे, लेकिन वो हमारे लॉगबुक में 41 थे, वहां निर्वाचन अधिकारी के लॉगबुक में 37 ही रह गए। तो फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप कितना खरा उतरता है? देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, अपनी करनी दूसरों को दोष, है ना। तो ये लोग, अब एक चीज हमें बता दीजिए, जिस की बात हॉर्स ट्रेडिंग की बात आरजेडी के कैंडिडेट कर रहे थे, इनके पास तो पहले से 35 ही था। एआईए में इनके गठबंधन में नहीं है, न बसपा गठबंधन में थी। तो आखिर उस 6 का इन्होंने मैनेजमेंट किया, कैसे किया होगा?
इनके कोई सद्भावना पर तो आए नहीं होंगे। आपके विचार से वो लोग अलग विचारधारा रखते थे ना। बार बार आपको मना करते हैं प्रमोद जी, देखिए ये गलत बात है। वो आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे। नहीं, तो फालतू बात समान मत कीजिए। विचारधारा के लोग एक जगह पर आ गए। देंगे आपको हम। आपके ये तरफ गलत बात हुए है। तो विचारधारा, इनके तरफ हुए तो धन बल। सुनील जी इस पर भी जवाब दे दीजिए। बताइए। उनके तरफ हुए तो विचारधारा, आपके तरफ आ गए तो धन अरे बल। तो आपने देखा नहीं कि ये लोग तो जेल मैनुअल में तो बदलाव करने का काम करते हैं ना। अब देखिए, जब चाहिए तब इनके जो है विधायक जरूरत के जेल हिसाब में से हैं। पेरोल पर भी छोड़ने का काम करते ठीक हैं। है प्रमोद जी, ये इनके बताने विधायक की जेल बात में है है, क्या? जेल से वोट देने आए थे। प्रमोद जी एक सेकंड, अब सुनील जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि आदमी को अपने अंदर झांकना चाहिए कि मेरी क्या कमजोरी है, क्यों हम बार बार हार रहे हैं, क्यों जनता हमको बार बार हरा रही है। वो तो खोजेंगे नहीं, वो दूसरे पर टीका टिप्पणी करेंगे। सत्ता संरक्षित जो अबे प्रमोद जी भी संसाधन गलत चीज है। का आप देखिए दुरुपयोग करते मैं हैं फिर ना। कह रहा हूं, वो दुरुपयोग का ठेका आप लोग करते हैं। जो है प्रयोग करके ऐसे सत्ता हासिल डिबेट हम करने का प्रमोद काम जी, तो फिर इस तरह से कीजिएगा। हाँ तो बोलने प्रमोद जी एक देंगे। बार सुन लीजिए ना, इनकी भी सुन लीजिए। हाँ। बार बार इस तरह आदत खराब है, यही सब लक्ष्य से होते ये लोग हारते हैं। अरे ये ये टांग आप अड़ाने अपना- वाली आदत अपना जो कमी है। है इतना उसको बार ढकने टांग का टूटा प्रयास है करते हैं। कि अब जुड़ने की आप स्थिति में नहीं है। लोकतंत्र अब फिर में वही हाल है सुचिता- इनकी। लोकतंत्र में इस सुचिता टांग का अड़ुआ किस आदत प्रकार जो है से बड़ा आपने खराब है हल लोगों करने की का भाई। काम ठीक किया है। पूरा हाँ बिहार और नहीं पूरा नहीं देश ठीक का है, हाल चिल्लाते इनकी रहिए सुचिता आप, हम इनसे चिल्लाते सुन रहिए। लेते हैं। हाँ सुचिता, चिल्लाते हाँ। रहिए आप, कोई सुनील जी असर नहीं पड़ता है। अब भी वक्त है, मैं तो कह तो रहा हूं कि आप हमारे विरोधी। भारतीय जनता अरे पार्टी से भाई, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। प्रमोद जी एक सेकंड, आप सीखता कौन है? आप सुन तो सीखता लीजिए। कौन है? हाँ। जिसके अंदर अरे हम सीखने की लोग ललक होती सिद्धांत पे, है, विचार पे जो अडिग एकदम रहने वाले लोग नितांत हैं। हम लोग लड़ना दुर्लक्षी कबूल है, करते हैं, लेकिन जिसको सीखने कंप्रोमाइज की करना कोई और तमन्ना ही सरेंडर नहीं, वो करना सीखेगा क्या? कबूल हाँ। नहीं और नहीं करते हैं। सीखेगा तो ऐसे रहिएगा। चलिए, मैं ठीक फिर है। कह रहा हूं, अब भी वक्त है, सकारात्मक राजनीति कीजिए, जनता को तवज्जो दोगी, वरना आपकी स्थिति और दयनीय होगी, ये तय कर लीजिए। ठीक है। निशांत जी, ये सीख क्या कांग्रेस के लिए आवश्यक है? संगठन को एकजुट रखने की सीख कांग्रेस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पार्टी जो तय प्रक्रिया है उसके तहत भी नहीं चल रही है। अपने विधायक दल का एक नेता नहीं चुना गया, जो नेता अन्य विधायकों के साथ सामंजस्य बनाकर रखता, सहयोगियों के साथ सामंजस्य सही नहीं है, उन्हें भरोसा दिला दिया गया, वो आपके भरोसे मैदान में उतर गए, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो योद्धा है ही नहीं, अकेले खड़े हैं, हार गए। इस तरह से कैसे काम चलेगा? आपके पार्टी की साख पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। निशांत, देखिए दीपक जी, ये तो हम लोग कांग्रेस जो है वो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। आज से नहीं, स्वतंत्रता संग्राम की बात कीजिए, उसके बाद के नीतियों की बात कीजिए, तो उसके बाद के प्रोग्राम्स की बात कीजिए, तो आप पाएंगे कि हम सभी आइडियोलॉजी बेस्ड हैं और हम लोगों ने आइडियोलॉजी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ है कि आइडियोलॉजीज की धज्जियां उड़ा दी गई हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। अब इस मैदान में हम लोग जिस मैदान में खेल रहे हैं, वहां राजनीति की सारी नीतियों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अब देखिए, जिस तरीका, अगर ये जो जीत है, ये एनडीए का जो जीत कर रहे हैं, इसके तह में अगर आप जाएंगे, तहकीकात करेंगे, इसके बॉटम लाइन को अगर आप चेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो जीत है किस तरीके से बनावटी है। अभी जो प्रमोद जी बोल रहे हैं ना, तो तंत्र, बिल्कुल तंत्र हावी है। ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, जितने भी अभी उन्होंने बहुत सही उदाहरण दिया प्रमोद जी ने, कि किस तरीके से इन्होंने दिल्ली की सरकार को फंसाया था, बाद में कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया। अब देखिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक नैरेटिव बनाया, एक हवा बनाया। तो बीजेपी एनडीए की पूरी नीति है हवा बनाना, धन तंत्र का प्रयोग करना, ये बहुत से कुछ ऐसे उनके एक्शंस हैं जो कि आपको असंवैधानिक लगेंगे, और कालांतर में ये साबित भी होता है। तो अब इस प्रकार का मतलब आपके पार्टी के नेताओं पर बीजेपी का कंट्रोल है, ये आप मानते हैं? नहीं, ये इसी को हम कहते हैं, ये पूरे सिस्टम को ये क्या कर रहे हैं ना, ये पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं और जिस दिशा में ले जा रहे हैं, आपके वो नेतृत्व दिशा पर देश सवाल ने उठ रहा नहीं है ना, देखा था। आपके नेतृत्व पर सवाल समय, है। दीपक जी, समय देखिए सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा रेमेडी समय है। समय इनकी पोल खोल के रहेगा और इनकी तह के अंदर जो वही समय ये क्यों ना मानकर चले कि आपकी पोल खोल रहा है, आप जो सिद्धांत और नैतिकता का कंबल अब तक ओढ़े हुए थे वो हट गया है। अब जनता को कांग्रेस का असली चेहरा पता चल गया है कि किस तरह से कांग्रेस कार्य करती है। देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल नीति कभी आधारित पार्टी साथ है, नहीं देती, और अपनों का कभी साथ हम नहीं लोगों ने देती। कभी सिद्धांत से समझौता नहीं किया। हम लोग हमेशा एक जो हमारी आइडियोलॉजी है उसमें हम बिल्कुल टिके रहते हैं। रही बात, ठीक है, गणित गड़बड़ हो गया, और जो गणित हमारा था तो फिर वो जमीन पर न उतर पाया। वही गणित की गड़बड़ी ही तो सिद्धांत पर सवाल खड़े करने का अवसर दे रही है। आप ये सिद्धांत दीपक जी ऐसे ना, हवाला गणित बार-बार की दे रहे हैं। गड़बड़ी के पीछे कौन
कौन सा षड्यंत्र है, किस प्रकार की साजिशें हैं, किस प्रकार का तंत्र है और किस प्रकार की वो कहते हैं ना रीति नीति है, जो कुरीति है, कुनीति है। तो ये सारी बातें समय के साथ उभर के आएंगी दीपक जी। जितनी गणित में गड़बड़ी का आपने जितना मास्क होंगे, इनके मुखौटे नोच दिए जाएंगे बीजेपी के। ठीक है, आप देखेंगे समय के साथ। प्रमोद जी, गणित गड़बड़ आपका हुआ है तो ये सारा षड्यंत्र, ये सारे सिद्धांत, ये जो भी फला निशांत जी ने बताया है वो आपके नेता पर भी तो प्रभावी होगा, उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा। नहीं, मैंने तो पहले कहा ना कि हमारे नेता को पता था कि हमारी संख्या 35 है और हमको 41 मैदान में उतारा गया? सुन लीजिए बात को ना, आपने कहा तो पूरा उत्तर सुन लीजिए। उसके बाद और संख्या चाहिए थी 41, इनके पास 38 था, ये तो 41 तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारे नेता ने 41 तक की गणना जो है वहां तक पहुंचने का काम किया। इनके नेता ने साफ कहा कि सारा खेल गणित का था और तेजस्वी यादव गणित में फेल हैं, उन्हें गणित नहीं पता। अरे भैया, इनको अपना लूट तंत्र और छल बल की नीति पर भरोसा है ना, उस भरोसा पर ये आगे कहां आपके विधायक लेकर आए, आपके विधायक कहां लेकर आए कि उनका वोट लेंगे? खुलेगा ना, ये तो राज्यसभा चुनाव की पेचीदगी का फायदा उठाकर जीत रहे हैं। 2024 में जब नीतीश कुमार जी विश्वास मत हासिल कर रहे थे तो हमने देखा था तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। विधायक को एस्कॉर्ट करके प्रमोद जी, वो सब छोड़िए ना, सुनील जी ने और हमारे तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाया कि बार बार चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया। दीपक जी सुन लीजिए, थोड़ा बार बार बोलने से आपकी आवाज पहले आगे जाएगी, हम कितनों कस के बोलेंगे आवाज नहीं जाएगी। नहीं, आपकी ही आवाज उतनी ही जाएगी जितनी मेरी आवाज जाएगी। सवाल किया है तो पहले आप उस पर जवाब दीजिए ना कि नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। उसी पर हम सवाल कर रहे हैं ना कि अगर जब विश्वास मत हासिल कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस समय हमारे कितने विधायकों को इन्होंने क्या उस समय जैसे हमारे विधायक को अपने पक्ष में ले जाने का काम नहीं किया था क्या? उसके बाद जैसे उनको क्या क्या अगर प्रलोभन दे करके ले गए थे तो ये कालांतर में ये चीजें प्रलोभन की बात आप कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने इसका भी उल्लेख किया कि सरकार गिराने का षड्यंत्र किया था, उसका फलाफल ये है कि आज एक प्रत्याशी नहीं जीता पाए। सुनील जी जल्दी से। नहीं भाई, हमें समझ में नहीं आता है कि अगर आप भी सब कुछ सक्षम हैं, धनबल आपके पास भी है, लखाई पार्टी आप कहलाते हैं, आदत खराब है कि बहुत खराब आदत है, या दिन का इनका प्रमोद जी इनकी टिप्पणी तो सुन लीजिए। अराजकता का आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं और अराजक स्थिति वही आरोप आप पर लग रही है। जल्दी से सुनील जी। मैं फिर कह रहा हूं, अराजकता की ही उपज है आरजेडी, उसके अलावा कुछ है नहीं इसके पास, इसके पास कुछ नहीं है ना। लेकिन आपने जो जिस इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है और कुछ नहीं है, लठाई है। ठीक है प्रमोद जी, दिल को खुश रख लेने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है। अपने तर्क, अपने तथ्य, अपने समझ रहे होंगे आपके नेता बेहतर तरीके से, क्योंकि जुगाड़ करने में वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे लेकिन जुगाड़ सफल नहीं हुआ। लेकिन जो चुनावी गणित है उसे बहुत ही आसानी से एनडीए खेमे ने साध लिया और राज्यसभा चुनाव की पेचीदगियों का फायदा उठाकर ऐसा पेंच लगाया कि पांचों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कर ली। अब देखना दिलचस्प है कि इस जीत से विरोधी खेमे के नेतृत्व को क्या सीख मिलती है, क्या वो सबक लेते हैं, अपनों को, अपने साथियों को साथ रखने का क्या वो फॉर्मूला तैयार करते हैं और वो फॉर्मूला कितना कारगर होगा, क्योंकि आगे इसकी हर पल जरूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सेवक जी, प्रमोद सिन्हा जी, निशांत करपटने जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।